असम में अवैध घुसपैठ के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है। सरकार का साफ संदेश है कि असम की जमीन पर किसी भी तरह की अवैध मौजूदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही वजह है कि पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर दस्तावेजों की जांच की जा रही है। पुराने मामलों को फिर से खंगाला जा रहा है और जिन लोगों पर अवैध प्रवासी होने का ठप्पा पहले ही लग चुका है, उनके खिलाफ अब सीधे कार्रवाई हो रही है। तो वहीं हाल ही के दिनों में ये साफ तौर पर देखा गया है कि असम में दबाव बढ़ते ही कई संदिग्ध लोग राज्य छोड़कर देश के अन्य हिस्सों, खासकर अरुणाचल प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच असम में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया है। तो वहीं असम में नागांव जिले से प्रशासन ने 15 लोगों को सीधे 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। इन लोगों से कहा गया है कि वह न सिर्फ असम की सीमा छोड़े बल्कि भारत भी छोड़ दे। अगर तय समय के भीतर उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया तो प्रशासन और पुलिस बल प्रयोग कर उन्हें देश से बाहर निकाल देगा। तो वहीं ये कार्रवाई किसी अचानक लिए गए फैसले का नतीजा नहीं है, बल्कि उन मामलों से जुड़ी है जिन पर सालों पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। दरअसल ये सभी 15 लोग पहले ही फॉरेंस ट्रिब्यूनल द्वारा घोषित विदेशी करार दिए जा चुके हैं। नागांव जिला प्रशासन के मुताबिक इन 15 लोगों में 9 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं। फॉरेंस ट्रिब्यूनल्स ने अलग अलग सालों में 1990 से लेकर 2021 के बीच इनके मामलों की सुनवाई की थी। जांच के दौरान ये लोग भारतीय नागरिकता साबित करने में नाकाम रहे। किसी के पास 1971 से पहले भारत में रहने का वैध सबूत नहीं था, तो किसी के दस्तावेजों में गंभीर गड़बड़ियां पाई गई। इसी आधार पर ट्रिब्यूनल ने इन्हें बांग्लादेशी मूल का अवैध प्रवासी घोषित कर दिया था। तो वहीं इन लोगों में से कुछ पहले डिटेंशन कैंपों में रखे गए थे, जबकि कुछ मटिया ट्रांजिट कैंप, गोलपारा या कोकराझार जैसे इलाकों में रह रहे थे। लंबे समय तक डिपोर्टेशन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पड़ोसी देश बांग्लादेश ऐसे मामलों में लोगों को स्वीकार नहीं करता था। लेकिन अब असम सरकार ने एक पुराने कानून को फिर से सख्ती से लागू करना शुरू किया है, जिसके तहत सीधे निष्कासन की प्रक्रिया संभव हो पाई है। तो वहीं जिन 15 लोगों को अल्टीमेटम दिया गया है उनमें अनुबारा बेगम, आशा खातून, हुसैन अली, रहीम शेख, बुरेक अली, इदरिस अली, नजरुल इस्लाम, जहारा खातून, अब्दुल अजज, अहदा खातून, अजूफा खातून, फाजिला खातून, रुस्तम अली, अनोवर खान और ताहिर अली शामिल है। प्रशासन ने साफ कहा है कि इन सभी को धुबरी, श्रीभूमि या साउथ सलमारा, मानकाचर जैसे उन रास्तों से भारत छोड़ना होगा जो सीधे बांग्लादेश सीमा से जुड़े हुए हैं। तो वही आदेश इमिग्रेशन एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट 1950 के तहत जारी किया गया है। ये वही कानून है जिसे आजादी के बाद असम में अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के लिए बनाया गया था। नागांव के जिला आयुक्त देवाशीष शर्मा ने 17 दिसंबर को इस आदेश पर हस्ताक्षर किए और 18 दिसंबर को इसे संबंधित लोगों तक पहुंचा दिया गया। आदेश में साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर तय समय सीमा के भीतर देश नहीं छोड़ा गया तो जबरन निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पहले ही कई बार सार्वजनिक मंचों से ये साफ कर चुके हैं कि जिन लोगों को फॉरेंस ट्रिब्यूनल विदेशी घोषित कर चुका है उन्हें असम में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार की प्राथमिकता है कि ऐसे सभी मामलों में कानूनी प्रक्रिया पूरी कर जल्द से जल्द पुश बैक किया जाए। यही वजह है कि अब सालों पुराने मामलों पर भी तेजी से अमल शुरू हो गया है। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर कुछ परिवारों और संगठनों ने आपत्ति भी जताई है। उनका कहना है कि इनमें से कुछ लोग दशकों से असम में रह रहे थे, स्थानीय समाज का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन प्रशासन का तर्क है कि नागरिकता भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि दस्तावेजों और कानूनों के आधार पर तय होती है। फॉरेंस ट्रिब्यूनल एक संवैधानिक व्यवस्था है और उसके फैसलों को लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। असम में फॉरेंस ट्रिब्यूनल की भूमिका बेहद अहम रही है। ये ट्रिब्यूनल मुख्य रूप से ये जांच करते हैं कि कोई व्यक्ति 25 मार्च 1971 से पहले भारत में था या नहीं। यही वो कट ऑफ डेट है जिसे असम समझौते में तय किया गया था। इसके बाद आने वाले लोगों को अवैध प्रवासी माना जाता है। पिछले कई सालों में हजारों लोगों को ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित किया जा चुका है, लेकिन व्यवहारिक दिक्कतों के चलते सभी को देश से बाहर नहीं भेजा जा सकता। तो वहीं अब असम सरकार जिस तरह से 1950 के कानून का इस्तेमाल कर रही है, उससे ये संकेत साफ है कि राज्य में अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।
सरकार का दावा है कि अवैध प्रवासियों की वजह से असम में डेमोग्राफी बदली, जंगलों और सरकारी जमीनों पर कब्जे हुए, स्थानीय लोगों के अधिकारों पर असर पड़ा और राज्य की सुरक्षा को भी खतरा पैदा हुआ। तो वहीं मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और केंद्र सरकार लगातार ये कहते रहे हैं कि असम की पहचान, संस्कृति और संसाधनों की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता है। उनका आरोप है कि पिछली सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के चलते इस समस्या को बढ़ने दिया। अब मौजूदा सरकार इसे जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे इसके लिए कितने ही कड़े फैसले क्यों न लेने पड़े। तो वहीं नागांव से सामने आया ये मामला इसी सख्त नीति का ताजा उदाहरण है। ये सिर्फ 15 लोगों की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक संकेत है कि आने वाले दिनों में ऐसे और भी मामले में तेजी से कार्रवाई हो सकती है। असम सरकार साफ कर चुकी है कि जो असली नागरिक हैं, उनके हक किसी भी कीमत पर नहीं छीने जाने चाहिए, चाहे वो मताधिकार हो, सरकारी योजनाएं हो, नौकरियां हो या जमीन और संसाधनों पर अधिकार। तो कुल मिलाकर असम में चल रहा ये अभियान सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी है। संदेश ये है कि अब अवैध घुसपैठ को लेकर कोई समझौता नहीं होगा, कानून अपना काम करेगा और जिन लोगों के पास इस देश में रहने का वैध अधिकार नहीं है, उन्हें हर हाल में बाहर जाना होगा।